तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों में सबसे आखिरी जो चरण है वह है धातु का शोधन। हम इससे पहले के वीडियोस में अयस्क के सांद्रण के बारे में, धातु के यौगिक को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बारे में और उस ऑक्साइड का धातु में अपचयन कैसे किया जाता है, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो अब आखिरी जो चरण है वह है धातु का शोधन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यह जो ऊपर के विभिन्न चरण हैं, इनसे जो यहाँ पर प्राप्त होगी, इस धातु में अपचयन जब हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो धातु प्राप्त होगी वह धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव या अशुद्धता को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि जो है वह है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास में कॉपर का अयस्क था। अयस्क का सांद्रण करके हमने कॉपर के यौगिक को अलग किया। अब उस कॉपर के यौगिक को हमने ऑक्साइड में परिवर्तित किया और उसके अगले चरण में हमने इस ऑक्साइड का अपचयन करके इसे धातु में परिवर्तित कर लिया। लेकिन इस धातु में कॉपर के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि उपस्थित होती है। तो आखिरी चरण में हम इन अशुद्धियों को धातु से अलग करेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम कॉपर धातु का उदाहरण ले रहे हैं। वैद्युत अपघटनी परिष्करण में कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि धातुओं का परिष्करण किया जा सकता है। यहाँ हम स्पेशली कॉपर की बात करेंगे। तो जो अशुद्ध कॉपर की धातु है उसका हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो इसे हम एनोड कहेंगे और शुद्ध धातु की पतली परत से कैथोड बनाया जाता है। तो यह यहाँ पर कॉपर शुद्ध अवस्था में है और इसका हमने कैथोड बनाया। नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसे हम कैथोड कहा करते हैं। इस कैथोड और एनोड को हम धातु के लवण विलयन में डुबा देंगे। तो यह जो धातु के लवण का विलयन है यह वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करेगा। जब वैद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। यहाँ से कॉपर धातु जो है विद्युत अपघट्य में आ जाएगी और इतनी ही मात्रा में जितना कॉपर यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही कॉपर यहाँ से इस कैथोड के ऊपर जाकर के निक्षेपित हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड से कॉपर निकलता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमने लगेगा। तो यह इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा और यह इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा, या हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान कम होता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह इलेक्ट्रोड पतला हो चुका है और इस इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ गई क्योंकि यहाँ से कॉपर निकल करके यहाँ पर जमता जा रहा है। या हम बोल सकते हैं यहाँ से अशुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड से धातु निकल करके शुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो रहा है। तो इस तरह से हम वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा कॉपर धातु को शुद्ध कर सकते हैं या परिष्कृत कर सकते हैं। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा जो अविलेय अशुद्धियां होती है वह एनोड के नीचे यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इसे हम एनोड पंक कहते हैं या एनोड मड कहा जाता है। तो कुछ अशुद्धि विद्युत अपघट्य में घुल गई है और जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं वो यहाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इस प्रक्रम में जो अभिक्रियाएं हुई है वो कुछ इस तरह से होती है। एनोड से जो कॉपर है वह कॉपर ऑक्सीकृत होकर के Cu2 पॉजिटिव में परिवर्तित हुआ और यह Cu2 पॉजिटिव यहाँ वैद्युत अपघट्य में आया क्योंकि Cu से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यह इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से इस तरफ जाएंगे
जो यहाँ पर CO2 पॉजिटिव विद्युत अपघट्य में आया है, वह CO2 पॉजिटिव जब इन इलेक्ट्रॉनों के कांटेक्ट में आएगा तो CO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं CO2 पॉजिटिव ने, इसका अर्थ यह हुआ कि कैथोड पर अपचयन हुआ है। वैद्युत अपघट्य के रूप में हम धातु का लवण लेते हैं, जैसे कॉपर धातु हमने यहाँ पर रखी हुई है, तो हम कॉपर के लवण से वैद्युत अपघट्य बनाएंगे। तो कॉपर सल्फेट का विलयन हमने यहाँ रखा है, इसमें थोड़ा सा हमने अम्ल मिला दिया है ताकि जो चालकता रहे इस विलयन की वो बढ़ जाए और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो एक बार संक्षेप में हम चीजों को समझते हैं कि जब भी विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाएगा तो अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु से कैथोड बनाया जाता है और धातु के किसी लवण के विलयन का विद्युत अपघट्य बनाया जाता है। यह ध्यान रखना है हमें कि जो धातु है उसी का लवण होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने कॉपर के अलावा किसी दूसरी धातु, उदाहरण के लिए आयरन का लवण लेकर के उसका विलयन बना दिया, तो इस विलयन में CO2 पॉजिटिव के साथ साथ Fe2 पॉजिटिव आयन भी उपस्थित होगा और जब Fe2 पॉजिटिव आयन इस तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव का भी अपचयन हो सकता है और यहाँ कॉपर के साथ साथ आयरन भी निक्षेपित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि हमें शुद्ध धातु नहीं मिलेगी, फिर हमें धातु का मिश्रण प्राप्त होगा। और चूंकि हम यहाँ पर धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ उसी धातु का लवण लेना है जिस धातु का हम यहाँ पर परिष्करण करने वाले हैं।